आज का क्वेश्चन हमने लिया है नंबर सिस्टम से और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नंबर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट यूजिंग 16 बिट। कह रहा है कि ये जितने भी नंबर दिए हुए हैं फ्लोटिंग पॉइंट का, ये 16 बिट टोटल बिट है और इस बिट का पोजीशन सारा दिया हुआ है। 0 से 8 बिट मंटीसा के लिए यूज़ हो रहा है, 9 से 14 बिट एक्सपोनेंट के लिए और 15 बिट जो है वो साइन बिट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये कितना बिट यूज़ कर रहा है, यहाँ पे 9 बिट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे 6 बिट यूज़ हो रहा है और यहाँ पे 1 बिट यूज़ हो रहा है। टोटल 16 बिट हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कि द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेड इज़, मतलब कि जो भी ये फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर है वो इस टर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। और यहाँ से एक्सपोनेंट का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे कि मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो है वो इसके इक्वल नहीं है। तो इक्वल कितने का हो सकता है, तो यहाँ पे या तो 1 के जगह पे 0 कर सकते हैं। अगर इतना के इक्वल नहीं है मतलब कि इससे छोटा हो सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बाद में डिस्कस कर ले, थोड़ा क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रियल नंबर इज़ क्या होगा। कह रहा है कि मैक्सिमम 2 सक्सेसिव रियल नंबर इसमें से फाइंड करना है और उसका डिफरेंस निकालना है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा और ऑप्शन से मैच कराना है कि कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अगर इसका वैल्यू फाइंड करना है तो सबसे पहले एक्सपोनेंट का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से अगर एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम सोचें तो एक्सपोनेंट क्या कह रहा है कि अगर इसका वैल्यू ये है, मतलब कि अगर मेरा जो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है अगर इस टर्म को फॉलो कर रहा है तो इसका एक्सपोनेंट बिट जो है इसके इक्वल नहीं है। तो इसका इक्वल क्या हो सकता है, तो इसका इक्वल या तो इससे तो बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि 6 बिट ये ऑलरेडी ले चुका है और 1 टोटल है, तो इससे छोटा ही होगा। तो मैक्सिमम चांस है कि 1 1 1 1 और 1 0 ये जो है ये मेरा जो है एक्सपोनेंट का वैल्यू आएगा। ठीक है, और एक्सपोनेंट का इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें डेसिमल में तो इसको डेसिमल में करने के बाद 62 आएगा और ये 63 है। ठीक है, तो डेसिमल में इसका वैल्यू मतलब कि एक्सपोनेंट का जो मेरा वैल्यू आया वो 62 है मैक्सिमम। अब यहाँ से इस जो भी दिया हुआ है फार्मूला उसको देखते हैं और यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 -1 और ये क्या दिया हुआ है, -1 का मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी मेरा आंसर आएगा वो क्या चीज़ वो माइनस में आना चाहिए, मतलब कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो माइनस में दिया हुआ है। और इनटू जो यहाँ पे 1 प्लस ये मंटीसा बिट लिया हुआ है 9 बिट, यहाँ पे कोई भी ले सकते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, या तो 1 1 1 1 बहुत सारा 1 हो सकता है, मतलब कि 9 1 हो सकता है तभी मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रियल नंबर। तो इसका वैल्यू हम एम ही ले लेते हैं और इसको इंटू 2 के पावर 9 और इंटू में दिया हुआ है 2 के पावर एक्सपोनेंट -31। अब यहाँ पे देखिए अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि यही मेरा जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू मेरा यही है, इसको अज्यूम कर लिए, तो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, तो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू ये हो सकता है कि ये एक्सपोनेंट ये दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन मंटीसा बिट को अगर ये मैक्सिमम वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए मंटीसा बिट का यूज़ करते हैं, तो अगर ये 1 1 1 बहुत सारे मतलब कि 9 1 है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। और अगर 9 1 1 1 1 और एक 0 ले लेते हैं सबसे आखिरी में 1 1, तो ये क्या हो जाएगा, उसे छोटा नंबर हो जाएगा, छोटा मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इंटू 1 प्लस एम -1। क्यों, क्योंकि एम मेरा अगर सबसे लार्जेस्ट है तो उससे छोटा एम -1 हो सकता है, बिल्कुल होगा। और 2 के पावर 9 इंटू 2 एक्सपोनेंट -31, ये मेरा क्या हुआ, सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस करते हैं तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा डिफरेंस करने के बाद। तो चलिए दोनों का डिफरेंस करते हैं यहाँ पे और इसका वैल्यू देखते हैं। तो आगे देखते हैं, इसका दोनों का डिफरेंस करते हैं, फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू और सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू को डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे होगा -1 इंटू 1 प्लस एम इंटू 2 के पावर -9 इंटू 2 के पावर ई का वैल्यू हम पहले से यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं कि 62 होगा। तो 62 -31 और एक माइनस यहाँ पे लगाएंगे
क्योंकि ये लार्जेस्ट वैल्यू है तो सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और ये क्या इंटू 1 प्लस a-1 सेकेंड लार्जेस्ट के लिए और 2 के पावर 9 और इसके लिए इंटू 2 के पावर 62 माइनस 31। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ये अगर इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे यहाँ से, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास जो वैल्यू बचा 1 प्लस एम इंटू 2 के पावर -9 और इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 के पावर 31 और ये माइनस का सिंबल माइनस देंगे और जो बाकी बचेंगे यहाँ पे इसके लिए हम लिखेंगे 1 प्लस a-1 इंटू 2 के पावर -9 इंटू 2 के पावर 31। ठीक है, अब यहाँ से अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप यहाँ पे देखिए ये दोनों कॉमन कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि दोनों जगह एक ही वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से हम इसका कॉमन निकाल लेते हैं। तो 2 के पावर 31 को कॉमन निकालने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू बचा, तो 1 प्लस एम इंटू 2 के पावर 9 और यहाँ पे क्या हुआ माइनस 1 प्लस a-1 इंटू 2 के पावर 9, ये वैल्यू मेरे पास आ गए। अब आगे देखते हैं इसका, और आगे क्या कर सकते हैं, एक टर्म और ले जा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा देखिएगा, 2 के पावर 31 1 प्लस एम इंटू 2 के पावर -9 माइनस करेंगे -1 हो जाएगा, ये प्लस है माइनस में आ जाएगा और ये माइनस जो है प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 2 के पावर -9, कोष्टक हटा दिए। अब इसको ज़रा देखिएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ भी 2 के पावर 9 है और यहाँ भी 2 के पावर -9 है, दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं जैसे यहाँ पे निकाले थे, तो हो जाएगा 2 के पावर 31 और यहाँ पे 2 के पावर -9, क्या हो जाएगा 1 प्लस एम एक जगह पे और ये माइनस का सिंबल है तो माइनस का सिंबल 1 माइनस एम प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये -1 और ये +1 ये गया, ये माइनस एम और प्लस एम ये भी गया, बच गया मेरे पास क्या +1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा मेरे पास, तो आ जाएगा 2 के पावर 31 इंटू 2 के पावर -9 इंटू 1, ये प्लस मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। अब इसको सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा 2 के पावर 31 इंटू 2 के पावर -9। ठीक है, अब इन लोग दोनों को सोल्व करेंगे तो ये माइनस में है ये प्लस में है, तो इसको दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 के पावर 22 आ जाएगा। ठीक है, 31 - 9 करेंगे तो 22। अब इसको ऑप्शन से मैच कराएंगे कि ऑप्शन मेरा कौन सा मैच कर रहा है। ऑप्शन से मैच कराने के बाद यहाँ पे मिलता है हमको ऑप्शन सी, जो कि करेक्ट आंसर है और यही हमारा आंसर भी है। दोस्तों गेट का जितना भी न्यूमेरिकल है हम जल्द से जल्द आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूट ना जाए। थैंक यू।